हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में क्या गजब हो गया। भैया हमें भी पता करना है कि क्या गजब हुआ है। अभिजीत दिपके। तो चलो देखते हैं। काफ़ी हमने वीडियोस की थी जिसमें इसके आने की हमने तो वीडियो की है। देखना तीखे रिएक्शन में आपको दिखेगी जब ये लैंड किया है एयरपोर्ट पे, उसकी वीडियो हमने देखी है, उस पर रिएक्शन किया था। फिर उसके बाद जब ये अभी पहुंचा नहीं था जंतर मंतर और सारी पब्लिक थी वहाँ पे और पुलिस थी, ओ माय गॉड, लोगों से ज़्यादा उस टाइम तो पुलिस थी, तो वो वाला हमने वीडियो किया। उसके बाद जब ये सब लोग इकट्ठे हो गए और ये अभिजीत भी वहाँ पे था तो हमने उसकी भी वीडियो की है। तो आपको तीनों एक एक चैनल में वो वीडियोस मिल जाएंगी और वो जाकर देखना। पर एक चीज़ थी कि उसमें जब इन सब ने जो वीडियो बनाई थी, इन्होंने एक बारी भी फुल एंगल से नहीं दिखाया कि ऊपर से या दूर से दिखा के ये तो दिखा दो कि क्राउड कितना है टोटल। बस जहाँ पे वो थोड़ा सा झुंड खड़ा होके वो खड़े होके बोल रहे हैं इकट्ठे, मेन ये 3 लोग हैं, 3-4, बस वहां पे जो लोग इकट्ठे हैं वो ही दिख रहे हैं। उसके बाद दिख नहीं रहा कि और कितने हैं। वो पंगा था, किसी ने अभी तक वो नहीं दिखाया। मीडिया नजर आ रहा था। हाँ, और मीडिया ज्यादा था, मीडिया और पुलिस भी बहुत ज्यादा थी। और एक लोगों ने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो मैं पूछ रही थी कौन है, उससे पता चला वो रैपिड इन्फोर्समेंट वाली पुलिस है। और ये भी पता चला आपके कमेंट से, मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के कमेंट से पता चल जाना चाहिए आपको कि मेरे को पता चला कि वो फोर्स है कि अगर कोई उस टाइप से रॉयट्स हो या कुछ दंगा हो तो उन्हें किसी से ऑर्डर नहीं लेना, वो सीधा लाठीचार्ज भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं रैपिड रिस्पांस। हाँ, रैपिड रिस्पांस करके नाम था, शायद ब्लू यूनिफॉर्म वाले थे। मैंने कहा ब्लू यूनिफॉर्म तो मैंने कभी भी नहीं देखी, ये कौन है? तो आपके कमेंट से मुझे पता चला, थैंक यू फॉर दैट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कॉकरोच जनता पार्टी का बहुप्रतीक्षित आंदोलन आज हो भी गया और निपट भी गया। खत्म हो गया नहीं कहूंगा, निपट नहीं है, वहाँ वही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हम अगले सैटरडे फिर आएंगे, आप लोग आओगे? तो वहाँ के लोग कहते हम आएंगे। निपट गया जिस तरीके से, कुछ घंटे में ये खत्म हो गया। अभिजीत विदेश से आए और उसके बाद इस आंदोलन में पहुंचे, लेकिन जो वहां हुआ आज आपको इस वीडियो में एक एक चीज देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस आंदोलन का जो हाल हुआ वो क्यों और जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। लेकिन आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कॉकरोच जनता पार्टी बताओ, के बारे देख के हम भी में। बताएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन मात्र 5 घंटे में खत्म हो गया। 5 से 6 घंटे, मतलब पूरा जो तय समय था वो भी नहीं हो पाया ये प्रोटेस्ट। इनका सुबह से लेके इन्होंने परमिशन ली हुई थी शाम के 5 बजे तक। मैंने प्रॉपर वो देखा था इनका परमिशन का पेपर भी। खत्म होता इनका पता नहीं, मुझे नहीं पता खत्म, ये देख के बताएंगे तो पता चलेगा। होना 5 बजे तक था इनके पास और 5 घंटे में इन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया और कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो अगले शनिवार हम जंतर मंतर। मैंने बोला कहा है भाई 5 दिन क्या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो? तो विदेश से यही करने आए हो। 5 दिन बाद, मतलब वीकडे में नहीं करेंगे, हम वीकेंड में करेंगे, बैठेंगे। क्योंकि उन्हें पता ना वीकडे में कोई नहीं आएगा, छुट्टी के दिन ही करेंगे तभी लोग आएंगे, वो भी सैटरडे को। संडे को भी कोई नहीं आएगा, अगले दिन भैया ऑफिस जाना तो कौन आता है? तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। तो वो जो ऑफिस जाते नहीं, वो खुद भी बड़े प्राउडली वहाँ पे बोलते हैं हम कॉकरोचेस हैं। मैं हंस रही थी। कॉकरोच जाते नहीं है ना ऑफिस, तो वो तो कभी भी आ सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, पता नहीं निखिल है, निठल्ले हैं, डेली कर सकते हैं। हिसाब है। दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि भाई अभिजीत जो है वो सुबह 7:45 बजे अभिजीत दीप के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, 10:30 बजे जंतर मंतर पहुंचे और अगले कुछ घंटों में ये भाई साहब का हाल ये हो गया कि इनको धूप में, गर्मी में हाँ, मैंने कमेंट में पढ़ा था कि इनमें से एक बंदा तो बैठ के छांव में चला गया और वो जूस पी रहा था और उसको एक बंदा पंखा कर रहा था। मैं पढ़ा था वो आपका कमेंट भी। लोग कहने लगे मर जाएगा, इसको गाड़ी में एसी में बैठ। जरा हालत देखिए इनकी क्या हो गई। दिखाओ, ये हाल हो गया इसका। मैं इतनी गर्मी, मैंने बोला भी था जब मैं देख रही थी गर्मी है, ये कर कैसे रहे हैं? तो अब नहीं आएगा सैटरडे को नेक्स्ट। ये फेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स, इतनी गर्मी में तुम पागलों के काम करोगे तो यही होगा। उसकी हालत खराब है। वही He's almost going to faint. की हालत हो गई भाई साहब। लोग कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठाओ नहीं तो ये वही है,
वही है। वही है, आगे बैठने के लिए भाई साहब कपड़े चेंज हो गए ना इसके, इशारा कर दिया मुझे आगे तो सफेद दोनों बेचारा फेंट होने वाला है। यूएसए से आया है भैया, अब उसको कहाँ आदत है ऐसे गर्मी एक और आध साल इतना, यूएसए से फर्क नहीं फिर पड़ता। भी फर्क पड़ता तो है ही है। कभी झेली है ऐसी लाइफ? वो सोचा था मैं बड़ा हीरो बन जाऊंगा, ऐसे नहीं बनते हीरो आसान नहीं है। लेकिन ये ठंडा हुए या ना हुए, इनके आंदोलन का जोश ठंडा हो गया एक साथ। ये भाई साहब से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तो है। एक वो जो लड़का है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, क्या कोई दास है, सौरभ दास या क्या नाम है उसका, दिखाओ वो कौन है? वहां बैठ के जूस पी रहा था। हाँ मैंने बोला, मैं पढ़ा था आपका, आईटी वाला पता नहीं कौन है, देखता हूँ। देख रहे हैं कौन सा है वो हीरो वाला जो थोड़ी हीरो हीरो वाली लुक है जिसकी, वो घुंघराले घुंघराले बाल, वो है? उसको पंखा कर रहे हैं, वही बताया था, मैं पढ़ा था कमेंट। कर क्या नहीं लोग। ऐसे ही बस जो मीडिया में है उनसे बस वहाँ पे इकट्ठे होकर थोड़ी सी वो कर दी रिकॉर्डिंग, भाई सब जो है सब दिखावा है, सब बकैती है, कुछ ऐसे बकाया था। वाह, ये वही है, मैंने उसी को तो बोला था, घुंघराले बाल वाला। जूस पी रहा है। हाँ, इसकी भी हालत खराब है। या ऐश पानी की पी रहा, जिंदगियां क्या ले पी रहा है? करते हैं, सोचे थे बड़े हीरो बन जाएंगे, ये तो होना ही था इनके साथ, मुझे पहले ही पता था इतनी गर्मी में। वेदर चेक करके आइए बेटा इतना आसान नहीं है। और मैं तो यही कह, मैंने कहा तुम कुछ शर्म, अब मैं बोलती हूँ, मैं ये सोच रही थी उस टाइम, मेरे को दिमाग से उतर गया, पर मैं बोल रही थी कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों ने अपने करने के लिए तुमने इतने पुलिस वालों को, सिक्योरिटी, उनको भी, उनको उनके लिए देश का पैसा बर्बाद किया, उनको भी तंग किया इतनी गर्मी में, वो खड़े ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे तुम अलाउड लोगों है, के लिए। टेंट लगाना अलाउड है, कर सकते होंगे, क्यों? आइडिया मत दो भैया ऐसे लोगों को, शू बड़े बड़े टेंट लगे चुप हैं। यार, कोई अच्छा काम कर रहा हो तो भी समझ में आता टेंट है। लगाओ। देखो इरादा नेक हो तो हम भी सपोर्ट करें, पर हमें काम जो तुम कर रहे हो कि ठीक है डिमांड करना वो अच्छी बात है, पर उस इरादे से नहीं हो रहा, वो हमें दिख रहा है। कि आप बोलो कि नीट के पेपर जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए यस आपको खड़ा होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, पर ये लोग उस इरादे से नहीं आए हुए, इसलिए हमें इनसे तकलीफ है। नहीं मैं तो ये कहूंगा, तो स्मार्टनेस मुझे की रूल दुकान नहीं है। पता, जंतर मंतर में तो अलाउड नहीं होगा, आई डोंट टेंट केयर, वगैरह कूलर नहीं है अलाउड, नहीं है, नहीं है। नार साहब जी, इनको जूस पिलाया जा रहा है, पंखे दे रहे हैं, ये करने चले थे। आम आदमी पार्टी की फंडिंग निकली ना थोड़ी। आम आदमी पार्टी कनेक्टेड है, ध्रुव राठी इनको सपोर्ट कर रहा है, उसी से पता चल जाता है कि ये सब चालाकियां। नवाबी का आलम आप देख रहे हैं, एक आदमी पंखा झलने के लिए लग रहा है। ये मैंने जब इस लड़के को पहली बार देखा था, मैंने कहा ये करेगा, और मैंने कहा कि वो भी धूप में करेगा। इसने ये नहीं किया, वो जो होते हैं लोगों का बैटरी पावर्ड फैन, ये फिर बोलना, बैटरी पावर्ड फैन। मैंने कहा बस कर दो भैया, क्यों ऐसे लोगों को आइडिया देते हो? नहीं देना। करने वाले हैं, नेपाल बांग्लादेश बनाने वाले हैं। हाँ, नेपाल बनाना था। ये इनकी हालत थी। और दूसरी बड़ी बात, करोड़ों फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, क्रांति आ गई, आंदोलन, करोड़ों में से आए कितने? अब तो मोदी बचेंगे नहीं। एक कौन वो पूर्व पत्रकार बना रही थी, 120 घंटे में मोदी शाह भाग जाएंगे। अच्छा, तमाशा चल रहा है, 120 घंटे में मोदी शाह भाग जाएंगे। कुछ नहीं होना था। मैं सोचता हूँ इन लोगों के दर्शक कितने अजीब बुद्धि से पैदल हैं क्या जी, कि ये लोग कुछ भी बक देते हैं और पब्लिक मान जाती है कि हाँ अब देखो आएगा अमित शाह और मोदी भागे, मजा आएगा। हाँ, तुम ही भागे हो, अगले सैटरडे भी करना ना। इतना भी दिमाग नहीं है। ग्रास रूट्स का आंदोलन थोड़ा था जो ऊपर आ रहा है। इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ फॉलोअर हो गए, 3 करोड़ फॉलोअर हो गए, मोदी शाह भाग जाएंगे। नहीं होगा। भारत को इन लोगों ने इतना कमजोर समझा, इस लोकतंत्र को इतना कमजोर समझा है। यहाँ दिल्ली में ये लोग आए नौटंकी करके कि बाप रे देखिए हमको प्रोटेस्ट के लिए शायद जगह नहीं मिलेगी, आराम से दिल्ली पुलिस ने कहा जाओ प्रोटेस्ट करो। उन्होंने पूरी अरेंजमेंट करके पहले से रेडी थे, इनके आने से पहले ही पुलिस खड़ी थी, सब अपना कट रेडी थे। मैं देख के मैंने कहा कितना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया पुलिस में। नहीं आई, इतना इन्होंने आंदोलन करने के लिए माहौल बनाया। आप देखिए पब्लिक मजाक बना रही है ट्विटर कि कॉकरोच सारे थके थके से थका सा हारा सा कॉकरोच का। नो गोल्स नो प्लान्स जस्ट चिलिंग। किसी ने डाला कि इंस्टा पे फॉलोअर जो हैं वो आप देखिए करोड़ों में, ट्विटर पर फॉलोअर 22,000 और कॉकरोचेस स्पॉटेड एट जंतर मंतर 220। किसी ने तो पूरा फोटो खींच के जो है उसमें नंबर लगा दिया कि गिन लो कितने, मतलब गिन के 500-700 हजार लोग आए होंगे, उसमें भी आधी से ज्यादा तो मीडिया बहुत थी, सब मीडिया ही थी, आधी तो मीडिया ही दिख रही थी आराम से। ये इनका हाल। लोगों ने ये डाला कि इंस्टाग्राम पे इतना भीड़ दिखाने वाले रियलिटी इनकी है। किसी ने ये फोटो डाली कि नरेंद्र मोदी
ये मीम बना के डाला है कि भाई कान खींच रहे हैं, दीपिका का कर रहे हैं, जितने लोग तुम्हारे प्रोटेस्ट में आए हैं उससे ज्यादा वोट तो कांग्रेस को मिल जाता है इलेक्शन। मतलब इसको भी नोटे का ब्रांड की भी बेइज्जती कर दी वो पहना कर लपेट दिया और कांग्रेस को भी लपेट दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए एक चीज को समझिए, ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। आप ये मान के चलिए कि इस वक्त क्या सीबीएसई में जो हुआ या नीट में जो हुआ पेपर लीक को लेकर क्या लोगों में गुस्सा नहीं है? गुस्सा क्यों नहीं genuine है, गुस्सा। हमें भी है। ये लोग तमाशा करते हैं कि मीडिया नहीं दिखा रही, मीडिया नहीं दिखा रही तो क्या तुम्हारे फूफा आके दिखा रहे हैं चैनल पे, सारे चैनल पे सब कुछ चल रहा है, या सब बोल रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि क्या उसकी वजह से लोग नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार देना चाहते हैं क्या? जवाब है नहीं। मैं अभी भी सबको बोलूंगी कि समझ लो क्लियरली, देश जो इतना तरक्की किया है वो इस बीजेपी मोदी जी के आने की वजह से हुआ है, नहीं तो कोई इज्जत नहीं थी देश की। जिस तरह से बाकी लीडर्स और बाकी कंट्रीज ट्रीट करती थी ना इंडिया को, वो भी हमने देखा हुआ है। ये तो मोदी जी के आने के बाद देखो वर्ल्ड के लीडर्स कैसे करें। मोदी जी ने मेक श्योर किया है कि इंडिया वर्ल्ड की लाइमलाइट में आए, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ के। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगला बंदा कैसे फेंट हो गया गर्मी में। होना ही था। That is shocking। इतनी गर्मी होती है, मुझे पता है डिहाइड्रेशन था, क्या गर्मी था भाई? इतनी होती है। मैं जब गई थी पिछले इसी टाइम के आसपास में गई थी, मुझसे बाहर निकला नहीं जाता था। मैं कमरे के अंदर, बल्कि कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। घर में जहाँ एसी है बस वहीं बैठी रहती, वो भी फुल में। मेरा ये हाल पानी था। की बोतल के साथ रखना चाहिए। नहीं कर सकते आप, पानी की बोतल भी रख लो, वहां इतना बाहर गर्मी होती है। मेरे हाथ जो होते हैं गर्मी में फूल जाते हैं, लाल हो जाते हैं। चिल्ड पानी की बोतल साथ है, पीते जाओ। उसको लग रहा था बड़ा ये गेम है, बड़े वो है, खेल है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि तू कर क्या रहा है। साथ में थैला ले लो, उसमें से निकालो बैटरी पावर्ड फैंस। पहली बार क्या पेपर लीक हुआ है? जवाब है नहीं। हाँ, एक बार भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना और चाहिए। नरेंद्र मोदी के राज में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिजिटल धर्मेंद्र कॉपी। प्रधान का पर इस्तीफा भैया जगह जगह इतने करप्ट लोग जो तब से बिठाए हुए थे, पिछली गवर्नमेंट ने खिला खिला के उनको मोटा तगड़ा किया हुआ है, पूरा सिस्टम का खराब किया है। क्या ये चुटकियों में खराब? जो चोर चक्के हैं उनको कैसे ठीक करें, बताओ तो सही। हर एक बंदा ऊपर से नीचे तक तो चोर है, कोई तो है नहीं। माइंड आना चाहिए जो सबको डिजिटल अब कर नहीं, आप बोलो भैया गंदगी है दिल्ली में या इसमें इतना कूड़ा होता है, बाहर जाके देखो, सिविक सेंस लोगों में नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि जो मिनिस्टर है जो ये सब देखता है वो रिजाइन कर दे? अब लोगों में अक्ल नहीं तो क्या करें? लॉ बना दीजिए कि हर वही तो कम्युनिटी में करने को इंस्पेक्शन होगा, जहाँ जहाँ गंदा फाइन हो जाएगा तुम्हारे यही कम्युनिटी। होना चाहिए, करना तो चाहिए, करने लोग का बाहर मन है। निकलेंगे, साफ करने अपने घर के आसपास, रूल पर बनाएंगे। क्यों? जैसे अब वो करा, यूएस में रूल है कि तुम्हारे आगे जो गंद है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। Yes, हर एक का रूल वो तो बनाओ। है ही। होना चाहिए। 10 लोग से पूछिएगा, शायद 10 के 10 कहेंगे कि हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, खाली अफसर की जिम्मेदारी है, तो मंत्री बैठा किस लिए? वो तो है, पर चालाकी ये हो रही है। वो क्या है, वो उनको ये नहीं है, वो पहले ये बोलो कि भैया जो गुनहगार है उनको पकड़ो, पहले ये बोलो सीधे जी नहीं, हमें बस वो ही रिजाइन ही चाहिए। उसी से दिखता है कि भैया घपला है। तुम मेन चीज जो है वो तो तुम करें, रूट कॉज को काटोगे कि तुम ऊपर के पेड़ को काट दोगे जिसने कुछ किया ही नहीं अभी। इसी में नीट में जो हुआ वो भयंकर गलतियां हैं, भयंकर कमियां हैं, और सरकार से सवाल fault है, पूछा जाना find चाहिए, that धर्मेंद्र out प्रधान से first। सवाल पूछा जाना चाहिए। और अगर दिख रहा है कि मंत्री उसको छुपा रहा है या कर रहा है, तब बात करो। मैंने पहले भी कहा था, अगर पता चला जो टॉप लीडर है उसके डिसीजन मेकिंग गलत थी, हाँ तब yes, तो नहीं, तब फिर तो मानिए। हम ही मानते हैं। आप उसने गलत बिना decision लिया, रीजन के आप बोल रहे हो कि या नहीं, वो सुपरवाइज नहीं करता था, ढंग से काम नहीं करता था, इफ यू कैन फिगर आउट कि उसकी भी है तब इसमें बोलो। योगदान, तुम तो कुछ भी बता नहीं, बस वो कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो रिजाइन करे और उसके बाद मोदी जी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दोगे, ये करना शुरू करते, उसी से मगर लगता है लाइफ गलत में है। ऐसा होता है। जब बोइंग का चलते हुए प्लेन उसका दरवाजा उड़ गया था, तो बहुत लड़ाई झगड़ी, जब पूरा इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता लगा पूरी कंपनी का सत्यानाश था, लोग काम ढंग से नहीं करते थे। वही फिर सीईओ फायर हुआ क्योंकि तेरे लीडरशिप में, तूने मैनेजमेंट में कोई काम धाम नहीं करता था। ठीक है, तो वही देखना पड़ेगा कि भैया तुमने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या किया तुमने। अगर नहीं किया तो फायर करो। इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें प्रूव हो गया कि तुम्हारे अंडर पूरा का पूरा काम नहीं करता, तुमने मॉनिटर नहीं किया अपनी चीज को, तो उसको चला बिल्कुल गया। ठीक है, हम भी उस पर मानते हैं, पर जिस तरह से ये कर रहे हैं, इनकी चाल दिख रही है, इनका इरादा जो है नेक नहीं है। ये नीट के जो पेपर लीक हुआ है उसको जो है ना कंधा बना के बंदूक चलाने की कोशिश में है। इनका एक्चुअली में वो एम है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है क्या? जेनजी खड़ा हो गया है क्या? नहीं, जो नहीं, पूरी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है? जवाब सरकार नहीं। उखाड़नी है जिसके लिए।
कि सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना आंदोलन नहीं बन जाता है। नो नो, और जो लोग वहां आंदोलन में पहुंचे भी थे वो कौन लोग थे? आप देखिए वहां पर लोग कह रहे हैं, तो आधे लोग यही कह रहे थे कि ये आधे मीडिया। भी नहीं रुक पाए, भाग गए। देखिए सर, वही तो कह रहे हैं, बूढ़े थे, कोई स्टूडेंट्स तो थे ही नहीं। ही इज नॉट अ कॉकरोच। नहीं तो फिर ये बोलते हैं कि नहीं, उनके पेरेंट्स आए थे, जिनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के लिए। पता नहीं, ऐसी तमाशा आ है। जाओ आ जाओ। भाई साहब 3 बजे बस ये कुछ लोग रह गए यहाँ पे, बाकी सब भाग गए। ये सब भाग गए। तो क्या लोग कह रहे हैं कि बुजुर्ग चंदन रह गए। ज्यादा गर्मी झेल ली, दीप्ति से तो 4 घंटे नहीं झेला। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि भाई जो भीड़ आई उसमें आधे तो पत्रकार कवर करने आए मीडिया थे, थे। कई हाँ। यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर थे और कंटेंट क्रिएटर थे, बाकी आयशा, एसएफआई और लेफ्ट वाले थे, यानी कॉकरोच जनता पार्टी को जमीन पे कोई समर्थन ही नहीं मिला। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपको दिखेगा वही एसएफआई वाले वहां ढोल बजा रहे थे। ये क्या चल रहा है? वही फालतू जो है, जिनका प्रोफेशन है, घूम फिर के वही डबली, वही गाना, आजादी लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं वही चलेगा, फालतू ये नहीं जिनका काम ही वही है। पैसे से मबू और जिनको उसमें बुलाते भी हैं। आप देखिए कि आपने भीड़ को बुलाया, 5 घंटे आप खड़े नहीं हो पाए। और अभिजीत दीपके का ट्वीट क्या आया आप देखिए जरा। गोइंग होम टू सी माई पेरेंट्स, इट्स बीन मोर देन अ ईयर सिंस आई लास्ट मेट देम। दे हैव सफर्ड अ लॉट ओवर द लास्ट 15 days and had to leave home because of threats. We'll be taking them back to home. For your information, today's protest was just a trailer. Thank you for showing up in such huge numbers. ये ह्यूज नंबर है जो वहां पर दिख रहा है। गिर के मुश्किल से 1000 लोग भी हो जाएं तो बड़ी बात होगी, ये इनका ह्यूज नंबर है। 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टा के ग्राम पे फॉलोअर लेकर घूमने चलो उसे कहो अगली बारी फिर करना ना, तीखी धूप में। वाला आदमी 1000 को ह्यूज नंबर मान रहा है, तो सोचिए इसकी खुद की लिमिट इसको पता है कि कितनी है। और तुम मम्मी पापा का हाल पूछने चले थे। तुम उतना दूर से आए हो यही 4 घंटे में चक्कर खा के गिर जाने के लिए, और वहां जाके मम्मी पापा का हाल पूछने के लिए। तो तू आज ना करता प्रोटेस्ट, पहले मम्मी पापा का हाल कर लेता, अगले दिन कर लेता। मम्मी पापा का हाल पूछो, लेकिन तुम तो आए थे आंदोलन करने। वो उसका उससे नहीं हो पाया। इसका होम कहाँ है? दिल्ली में तुमने होता। जो है वो 5 दिन की छुट्टी ले ली, 6 दिन की, कि भाई अब नेक्स्ट वीक दिल्ली देखेंगे, में। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर लौटेंगे। तब तक एसी में बैठ के थोड़ा हवा खाएगा ना। क्या तो समझ में आ गया कि भाई समर्थन तो मिल नहीं रहा था, तो जरा और बात तबीयत करें। खराब लेफ्ट खुद होती ही नहीं है कहीं, लेफ्ट खुद नहीं जीत पा रहे, इनको क्या समर्थन देगा? बाकी लोग सोच रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि इसको कहीं दूसरा केजरीवाल ना बना दे। अन्ना आंदोलन से एक केजरीवाल खड़ा हुआ, कांग्रेस को खा गया जहां जहां पे। तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई ज्यादा सटना भी ठीक नहीं है, कहीं कोई गलती से खड़ा हो गया फिर तो अभी धीरे धीरे जो है वो थोड़ा कांग्रेस को लग रहा है कि हम रिवाइव हो सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, तो ये फिर एक नया खड़ा हो जाएगा। और उसमें कोई दम भी नहीं दिख रहा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं। अच्छा, वहां और कौन लोग आए थे आप जरा देखिए, तस्वीर लोग दिखा रहे हैं। एक तो कि भाई 1000 से ज्यादा वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, पूरी सुरक्षा थी, बहुत थे। थोड़ी संख्या तो इनकी भी दिख रही हाँ। थी। दूसरा ये मैडम, कौन है ये? लोग ट्वीट कर रहे हैं काफी फैला हुआ बिजनेस है हमारा, सीए प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट, फार्मर ओ, प्रोटेस्ट, हर प्रोटेस्ट में कहते हो जिनका रोज का धंधा है वो आते हैं। प्रोफेशनल है, हाँ। प्रोटेस्ट सब जगह ये पहुंच जाती है। पैसा लेके आए हैं। वही और आज भी वहां नजर आई, आप देखिए वहां पे बोल रहा है। कौन सी है? ये का प्रधान इस्तीफा जो पोस्टर लिया हुआ है, ये आपको वहां पे देखी जाती है। तो भाई घूम फिर के वही सारे लोग, वही सारी चीजें चल सब रही हैं। नौटंकी थी अच्छा, प्लान। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे जो नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो लाठी लेके पहुंच रहे हैं, पीटेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो लोग इकट्ठा हो रहे थे। ये लोग क्या देश को नेपाल बांग्लादेश बना देंगे? ओ, सुनिए आप, ऐसे लोग जो है वो भी नाराजगी जता रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। हम्म, तो हर तरह की चीजें हुई हैं। और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, आप देखिए, उन्होंने लिखा कि द कॉकरोच मूवमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन आ गया ना ये भी बाय द यूथ ऑफ अपने बिल से निकल के। टर्मिंग देम एंटी नेशनल, मोदी गवर्नमेंट शुड एड्रेस देयर इश्यूज। आप सपोर्टर्स शुड के स्पेलिंग तो ठीक कर ले पहले। देयर डिमांड्स, द प्राइम मिनिस्टर ज्यादा मस्ट स्मार्ट बन रहे हैं। शुड के स्पेलिंग क्या है? शड। देखिए, एंटी नेशनल तो मैं नहीं कहूंगा इनको, ठीक है, कोई भी हो। कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है, कोई भी सपोर्ट करे भाई, हो वो भी सकता तो है, क्यों नहीं हो पॉलिटिकल पार्टी सकता? है ना, इस देश में मान्यता प्राप्त पार्टी है ना, चुनाव लड़ते हैं ना, एक जगह सरकार है ना, लोग वोट करते हैं। तो एंटी नेशनल लोग जो है वो इनको ला रहे हैं, तो फिर इनको सीधा उठा कर अरेस्ट कर दिया। हर विरोध एंटी नेशनल नहीं हो सकता। किस इरादे से हो रहा है उससे पता चलता है एंटी नेशनल है कि नहीं। अगर इस एम से कि हमें सिस्टम को और स्टूडेंट्स के लिए हम कर रहे हैं तो एंटी नेशनल नहीं है, पर उस बहाने से गवर्नमेंट को गिराना है, अनरेस्ट लाना है नेशन के अंदर कि हम नेपाल की तरह या बांग्लादेश की तरह गवर्नमेंट गिरा के ये सब कर दें, तो येस इट इज एंटी नेशनल। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, येस इट कुड बी एंटी नेशनल। ये किस डायरेक्शन में जाता है उस पर डिपेंड है। कंट्रीज में आ रही थी वो हमारी कंट्री में नहीं है। बिल्कुल
पर वो बनाते हैं ना झूठी मूठी की, Those problems are वही not तो in काम India. करेंगे, वही तो। अब उनको वहां तो रेडिकलाइजेशन हुई थी, अब वो यहाँ चल नहीं पा रहा, तो ये दूसरे बहाने ढूंढने उनकी की कंट्रीज कोशिश इतनी है। प्रॉस्परस नहीं है, इंडिया प्रॉस्परस है, यस, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसके हिसाब से इंडिया में देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, और इसलिए अगेन एंड अगेन जो ट्राई किया जाता है ये बार बार फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है वो इतनी बेवकूफ नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं बच्चे, अब जैसे जो एक्चुअली नीट वाले हैं, पूछो कौन से They will कितने not come. नीट वाले हैं जिन्होंने एक्चुअली पेपर दिया और उनका कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं एक आएंगे। अकलौता कोई मिले तो बात पढ़ाई अलग करने है, अगले नीट क्योंकि वाले वो को तो भाई। अगली पढ़ाई करे। और ये मैंने सबसे पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में कहा था, मैं कोई बच्चा जिसके एग्जाम कैंसिल हुए हैं और वो नहीं आएगा क्योंकि उसको उसने प्रिपेयर करना होगा, मैं पागल हूँ टाइम वेट वेस्ट करूँ, एग्जाम खत्म करूँ वही पहले। तो, ये सब जो दिख रहे थे पढ़ने लिखने में जीरो बच्चे, वही दिख रहे थे मुझे, शक्ल से हुलिये से ही पता चल रहा था उनका। तो भाई कर लो तुम, इनको बोलो आहे हिम्मत, अब अगले सैटरडे करने की तैयारी करना शुरू कर दो। जूस वूस लेके आना इस बार, ठंडे पानी लेके आएंगे, पंखे लेके आएंगे, पंखे लेके आओ, इन्होंने तो लेके बहुत आएंगे। सारी ऐड बता ही टेंट दिया लगवाएंगे, है, मेरा कूलर जैसे तो लगवाएंगे। बताए भी ना कोई आइडिया। टेंट कूलर सारा हाँ, arrangement सब लेके आओ, पैसा पिकनिक लगवाओ। बनाओ। आम आदमी पार्टी है, दूसरे जो उनके फॉलोअर्स हैं सब पैसा देंगे, donate और अभी भी अगर कोई इनको सपोर्ट कर रहा है और समझ नहीं पा रहा, जहां आम आदमी पार्टी का केजरीवाल आके बोल रहा है सपोर्ट कर रहा है, वहां पे वो ध्रुव राठी सपोर्ट कर सब रहा है, पैसा देंगे। तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पार्टी का है कौन और कौन Funding कर लेके रहा है। आओ। तो आप उनको सपोर्ट करोगे जो वैसे ही इतने क्वेश्चनेबल लोग हैं। या शाम को करो 5 से 6 के बीच में, मैंने इनको ना इस वीडियो के बहुत मारना है। शाम को करो 5 मैंने से 6 कहा के बीच में। दुश्मनों को आइडिया नहीं अगर देने का। गर्मी रहती है 6 बजे तो 6 से 7 के बीच में 1 घंटे के लिए प्रदर्शन करो। उनको इसीलिए टाइम दिया था सुबह से लेके 5 बजे तक, ताकि 5 बजे तक गर्मी में मरो, 5 बजे के बाद ठंड होती है, उससे पहले तुमको निकलने का। 6 से 7 1 घंटा प्रदर्शन बेटा होगा। लाइसेंस देने वाले, परमिशन देने वाले उससे भी स्मार्ट थे। 1 घंटे का प्रदर्शन करिए, 6 to 7 डेली, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। रोज आओ 6 से 7 प्रदर्शन को निकल लो। हाँ, नहीं है, सिर्फ 5 बजे तक कर सकते हो, उससे पहले लेट नहीं कर सकते हो। चलो बताओ, आज अंकल को खाना नहीं मिलने वाला, ये गद्दारों को सपोर्ट करते हैं। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।